जब जब शनि देव जी का गोचर होता है, चाहे एक व्यक्ति हो, एक समाज या एक देश या फिर पूरी दुनिया, सबके जीवन में बदलाव आते हैं। कुछ लोग जीवन में मुसीबतें, तकलीफें और दर्द का एहसास करते हैं और कुछ को इन सब से छुटकारा मिल जाता है और कुछ की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है और कोई कोई तो बर्बादी के ऐसे रास्ते पर निकल जाता है जहां वो खुद भी चाहकर वापस नहीं आ पाता, क्योंकि शनि देव जी एक राशि में 2.5 साल यानी 30 महीने रहते हैं। वो कहते हैं ना कि काम जितनी बारीकी से किया जाए समय उतना ही अधिक लगता है, पर काम परफेक्ट यानी एकदम सही होता है। परमपिता परमात्मा ने शनि देव जी को न्याय करने का कार्यभार दिया है, जिसकी वजह से उनका कार्य पुराने से पुराने कर्मों को निकाल कर व्यक्ति को उस कर्म, चाहे अच्छा चाहे बुरा, भुगतवा कर उन कर्मों को क्लियर करने का है। 29 मार्च को शनि देव जी 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलेंगे और इस साल एक बहुत ही बुरा संयोग बन रहा है, क्योंकि जब 29 मार्च को शनि देव जी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी भेंट वहां मीन राशि में स्थित राहु देव जी से होगी। यानी ब्रह्मांड में शनि राहु देव जी एक साथ विचरण करेंगे। इसे बुरा संयोग मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब इतिहास में झांकते हैं तो जब जब शनि राहु देव जी की युति आकाश में होती है तब तब बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। अब यह दुर्घटनाएं किसी एक के साथ भी हो सकती हैं और अनेक के साथ भी। शनि राहु देव जी जब जब एक साथ आते हैं, पृथ्वी कुछ ऐसे भयावह दृश्य देखती है जो कई सदियों तक इंसान की आत्मा तक को कंपकपा देते हैं। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जब वो दर्दनाक हादसे हो रहे थे, तब आकाश में शनि राहु की युति थी। मुंबई बेंगलोर का हवाई हादसा भी 1990 में ही हुआ था। ये हादसा इतना भयानक था कि 154 में से 92 तो विमान में बैठे बैठे ही आग में झुलस गए और इसकी आग कुछ ऐसी निर्जन और प्रतिकूल जगहों तक पहुंची जहां आग बुझाने वाली गाड़ियां तक ना पहुंच सकी। पंजाब में उस समय आतंकवाद जोरों पर था। पंजाब के कई लड़कों को निहत्था करके फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे थे। लोगों को बसों से निकालकर गोलियों से छलनी किया जा रहा था और ऐसे हजारों लाखों घटनाएं हो रही थी जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। बहुत सारी घटनाएं तो ऐसी भी हैं जो रिपोर्ट तक नहीं हुई है। मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, बल्कि यह अवगत करवाने का है कि शनि राहु देव जी की युति को शास्त्रों में पिशाच योग कहा गया है। जब जब वो युति आकाश में बनी या ये दोनों ग्रह एक दूसरे के नजदीक आए, तब तब पृथ्वी पर ऐसे भयावह दृश्य दिखाई दिए जिसने आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल कर रख दी। अब जब ये दोनों ग्रह फिर एक बार 29 मार्च को एक ही राशि में आ जाएंगे, तब भी देश दुनिया छोटे से लेकर बड़े से बड़ा संकट अनुभव कर सकती है। अच्छी बात यह है कि यह युति ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 50 दिन तक ही रहेगी। मई में जैसे ही राहु देव जी का गोचर कुंभ राशि में होगा, राहु और शनि देव जी फिर से अलग अलग राशियों में होंगे और इस युति का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। तो आने वाले लगभग 50 दिनों को जीवन में चुनौती की तरह लें, जिसे प्रभु नाम में सही ऊर्जा जनरेट करने वाले कर्म करते हुए सुख शांति से व्यतीत हो जाए। शनि देव जी एक बहुत ही कठोर ग्रह है, क्योंकि अगर न्यायाधीश ही कोमलता से कार्य करेगा तो इंसाफ नहीं हो सकता और राहु देव जी सदा क्रोधी ही रहते हैं। ऐसे में दोनों ग्रह जब एक साथ आएंगे तो लोगों को अपने कर्मों का फल बड़ी क्रूरता से मिलेगा। अगर अच्छे फल होंगे तो वो भी बेहिसाबी तरह से व्यक्ति को 7वें आसमान पर पहुंचा देंगे और खराब होने पर लोगों को अपने जीवन की बड़ी से बड़ी दुखद स्थितियां देखनी पड़ेंगी। अब ऐसे में सामान्य पॉजिटिव ऊर्जा इस स्थिति से नहीं बचा पाएगी। ऐसे में हमें ऐसी जबरदस्त ऊर्जा हमारे हक में चाहिए जो आने वाली स्थिति से भी ज्यादा कठोर और गुस्से वाली हो, परंतु वो ऊर्जा हमारे हक में हो। हमें मौका आने से पहले ही जाने अनजाने कर्मों की माफी दिलवा दे, और वो है रुद्र मंत्र, नरसिंह भगवान की आराधना,
काल भैरव जी की पूजा अर्चना या माँ काली की उपासना। क्यों ये सब देव परम पिता परमात्मा के ही रूप हैं, परंतु ये अत्यंत क्रोधित, ऊर्जावान और ना आके जा सकने वाले बलशाली हैं। इनकी पूजा अर्चना ऐसा समय आने से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। आप रुद्र मंत्र का जप कर सकते हैं, नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं या काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। ये सब आपको नेट पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बाकी मैं आने वाले कुछ दिनों में सब राशियों को ऐसी स्थिति में क्या क्या उपाय करने चाहिए वो राशि अनुसार बताऊंगी, जिसे करके आप आने वाली या आ चुकी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। नारायण नारायण।